परिक्रमा के बाद यदि कोई अभिषेक पूजन करने के लिए आया है तो वो परिक्रमा के बाद ही करेगा, उससे पहले नहीं कर सकता। और जो सिर्फ देव दर्शन करने के लिए आया है वो परिक्रमा के बाद लगाएगा गंधोदक। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, आज से 30 साल पहले की है वो रिसर्च लगभग, कि पहले जैनों को कोई भी बीमारी हो लेकिन कभी एनीमिया नहीं होता था। एनीमिया समझते, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। और आज तो छोटे छोटे से बच्चों को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो आप लोग जानते हैं पहले जैनों को हीमोग्लोबिन की कमी क्यों नहीं, जिस किसी को हो जाए, हर किसी को नहीं होती थी, आज तो हर किसी को बिना काम करे बैठे बैठे थक जाते हैं। कितना भी सो लें वो दिन वो जमाते ही रहते हैं। एक फ्रेशनेस जो होती है ना, जागरूकता, वो नहीं आ पाती। प्रवचन थोड़ा सा कठिन हो जाए तो लोग तो प्रवचन हॉल में भी सो जाते हैं। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो उन्हें पता है क्या पता चला था, अभी बताते हैं, थोड़ी देर में, पहले विषय बताते हैं। गंधोदक। गंधोदक में पूज्यता कैसे आती है? एक पाषाण, एक धातु की प्रतिमा पर जाकर के वो गंधोदक इतना पूज्य कैसे हो जाता है कि यदि उसकी एक बूंद भी नीचे गिर जाती हम तुरंत पोंछ दिया करते हैं। बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि सूर्य मंत्र की वजह से गंधोदक पूज्य हुआ। सिर्फ सूर्य मंत्र की वजह से? और भी कुछ है। बीजाक्षर, धारा करते समय बीजाक्षर पढ़े, सिर्फ बीजाक्षर से हो जाएगा? इतना पूज्य, एक बूंद भी गिर गई तो तुरंत पोंछ देते हैं, सिर्फ बीजाक्षर और सूर्य मंत्र से नहीं। कोई भी धातु या पाषाण की प्रतिमा तभी पूज्य होती है जब उसके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में तप और ज्ञान कल्याणक के दिन अंक न्यास और मंत्र न्यास होता है। आपने ध्यान दिया हो तो कभी, अंक न्यास और मंत्र न्यास। अंक न्यास में कुछ गिनती जैसी लिखी जाती है उस प्रतिमा पर, और मंत्र न्यास में कुछ अक्षर जैसे लिखे जाते हैं। और अंक न्यास और मंत्र न्यास और सूर्य मंत्र के बाद ही कोई भी प्रतिमा पूज्य होती है। तो गंधोदक में पूज्यता पंच कल्याणक के समय अंक न्यास, मंत्र न्यास और सूर्य मंत्र जो दिया जाता है, इन तीनों चीज़ों की वजह से, और धारा करते समय जो बीजाक्षर मंत्र पढ़े जाते हैं, इन चार चीज़ों की वजह से गंधोदक के जल में पूज्यता आती है। हमेशा याद रखना, सिर्फ सूर्य मंत्र और बीजाक्षर नहीं, अंक न्यास और मंत्र न्यास के बिना तो प्रतिमा भी पूज्य नहीं होगी। ठीक है। अब गंधोदक में तो पूज्यता आ गई, लेकिन अब एक और प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि गंधोदक लगाना कैसे चाहिए और क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है? बचपन से सुना है आप लोगों ने, आज 55 में आने वाले हो, मैना सुंदरी ने गंधोदक लगाया और 700 कौड़ियों का श्रीपाल सहित कुष्ठ रोग दूर हो गया। बोलिए ना, सुना है क्या? बोलिए ना। मैना सुंदरी ने लगाया, सबने सुना है। और पढ़ा किस किसने है बताना जरा? श्रीपाल चरित्र में आपने पढ़ा है क्या कि गंधोदक लगाया? छिड़का, कुछ ने तो पढ़ा है बिल्कुल। संसारी प्राणी गंधोदक कहाँ लगाता है? जहां तकलीफ, पेट में तकलीफ है तो पेट में लगा लो, कंधों पर तकलीफ है तो कंधों पर लगा लो, और कहीं और तकलीफ है, हाथों में तकलीफ है तो हाथों में लगा लो। और एग्जाम्पल देते हैं मैना सुंदरी का, उसने लगाया था। आप श्रीपाल चरित्र पढ़िए, मैना सुंदरी ने लगाया नहीं, छींटे दिए थे। तो छींटे का मतलब ये होता है जो आप लगाते हो जैसे भी करके, या फिर ये होता है?
छींटे ऐसे दिए जाते हैं, ना कि इस प्रकार से जैसे आपने कहा। बात समझ में आ रही है ना? गंधोदक लगाना कैसे चाहिए, कौन बताएगा? पहले सीधे हाथ में लो, फिर उल्टे में करो, फिर ऐसे उंगलियों को डिप करो, आँखों पर लगाओ, फिर मस्तिष्क पर, फिर सिर पर लगा लो। नहीं, ऐसे नहीं है। कहाँ लगाना चाहिए गंधोदक? हाँ, और क्यों, समझिएगा उसका विज्ञान। गंधोदक एक दृष्टांत दिया था ना हमने, आज एक और देते हैं। पहले हमने मोबाइल वाला दिया था कि सिर्फ टावर लगे होने से मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएंगे, टावर का कनेक्शन सैटेलाइट से होना ज़रूरी है। आज आपको एक एग्जांपल देते हैं डॉक्टर का, ठीक है ना? आपको शरीर में तकलीफ कहीं भी हो, लेकिन डॉक्टर इंजेक्शन एक पॉइंट पर लगाता है और आपको विश्वास है कि उस जगह की तकलीफ ठीक हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कहते कि पैर में तकलीफ है तो इंजेक्शन भी पैर में ही लगाओ, नहीं ना। शरीर में तकलीफ कहीं भी हो, दवाई मुंह से खाते हैं और पेट में जाती है और विश्वास होता है कि सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि खाने की दवाई को घोल करके सिर पर लगा लो या कान की दवाई को कान में ही डाल लो, नहीं ना। विश्वास है कि मुंह से खाओ भले ही पेट में जाए, लेकिन जहाँ भी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ सही हो जाएगी। मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ पर आप विश्वास कर सकते हो, लेकिन कहीं विश्वास नहीं कर पाते तो वो है धर्म। आप विश्वास नहीं करते, फिर सारा की सारा दोष धर्म को देते हो कि धर्म से कुछ होता नहीं है। धर्म इस नहीं महानुभाव, साइंस ने जब रिसर्च की थी ना, हमने भी एक बात कही एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी वाली, साइंस ने जब रिसर्च की तो साइंटिस्ट के सामने एक रिजल्ट निकल करके आया कि जैन मंदिरों में धातु की प्रतिमाएं होती हैं, अष्ट धातु की, पीतल की, तांबे की, और जब धातु की प्रतिमा पर जल जाता है तो जल का आयनीकरण हो जाता है, आयरन तत्व उस जल में पहुंच जाते हैं और पूरे शरीर में एकमात्र ये आज्ञा चक्र ऐसा स्थान है जहां से डायरेक्ट एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। और सीधे हाथ के बीच की ये 2 उंगलियां हैं, ये किसकी तरह हैं? हाँ, किसकी तरह है? टावर की तरह। गंधोदक सैटेलाइट, ये 2 उंगलियां टावर, आपका शरीर मोबाइल। जैसे मोबाइल में नेटवर्क एक पॉइंट पर आते हैं, आपके शरीर में नेटवर्क आने का पॉइंट ये, और पूरा शरीर काम करेगा। गंधोदक कहीं भी कैसे भी लगाओगे तो गंधोदक का प्रभाव तो जाएगा नहीं, ऊपर से गंधोदक की अभिनय का दोष जरूर लग जाएगा। पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग हाथ धोते थे, गंधोदक लेते थे, ऐसे लगा करके पुनः हाथ धो लिया करते थे। तो जब भी किसी धातु या पाषाण की प्रतिमा पर जल जाता है, जल का आयनीकरण हो जाता है और वो आयरन युक्त जल, वो गंधोदक जब आप सीधे हाथ की 2 उंगलियों से, बाकी कहीं और लगाओगे तो नहीं हो कनेक्शन बनेगा। सिर्फ लोहे के डंडे जैसे खड़े कर दिए जाए तो टावर नहीं बन जाता, उसका पूरा एक अलग सिस्टम होता है। तो सीधे हाथ की इन 2 उंगलियों से यहाँ पर लगाइए तो धीरे धीरे आपके शरीर में जो खून की कमी है, या जैसे आप हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया की शिकायत कहते हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और आप यहाँ तो लगाया सो लगा, यहाँ मुझे यहाँ लगाया, यहाँ लगा, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा लेते हैं। तो पहले सीधे में से करके उल्टे में, उल्टे से सीधे में, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। 2 बर्तन रखे हुए होते हैं तो पहले एक पात्र में से जल लेकर के अपने हाथ को अच्छे से धो। अब हाथ क्यों धोना है? वायरस, हाथ क्यों धोना है बताते हैं। क्योंकि द्रव्य चढ़ाने के बाद जब आपने भगवान को पंचांग नमस्कार किया था ना, तो आपके हाथों ने जमीन का स्पर्श किया था ना। इसलिए परिक्रमा लगाने के बाद पहले अपने दोनों हाथों को अच्छे से धो, फिर गंधोदक वाले पात्र में बीच की इन 2 उंगलियों को डाल करके गंधोदक लो, यहाँ लगाओ
और फिर पुनः अपने हाथ धो लो। और यदि कोरोना के बाद थोड़ी सी ऐसी हो गई ना, लोग खांस दें छींक दें, तो अभी आज भी लोगों को थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत विकल्प आता है ना कि वायरल। तो यदि हाथ डालने वाला कार्यक्रम या सिस्टम ना हो तो सीधे हाथ में 1 या 2 बूंद लो और फिर इन दोनों उंगलियों को मोड़ करके ऐसे गंधोदक में डिप करो और अपने सिर को अच्छे से नीचे झुकाओ। यदि हाथ को ऐसे ऊपर उठाओगे गंधोदक बह जाएगा। सिर को पूरा नीचे झुकाओ, हाथ को ऐसे ही रहने दो, फिर गंधोदक लगाओ इस प्रकार से। बात समझ में आई? और उसके बाद जो गंधोदक बचे उसे अपने सिर पर पहुँच लो, क्योंकि मस्तक पर ब्रह्मरंध्र होते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी वहाँ से भी पहुँच जाती है, आपके उतने एक्टिव नहीं है ब्रह्मरंध्र। और उसके बाद अपने हाथों को जल से अवश्य धोना, क्योंकि गंधोदक के आपके जो हाथ हैं, गंधोदक बहुत पवित्र है। उन मंत्रित जो गंधोदक है उसको आप हाथों को यहाँ वहाँ लगाओगे तो गंधोदक की अविनय का दोष बन सकता है। बात समझ में आ गई ना? बोलिए ना। ठीक है, गंधोदक कहाँ लगाना है? सिर्फ यहाँ। उसके बाद भी थोड़ा बहुत बच जाए तो सिर में पोंछ लो, उसके बाद हाथ जरूर धो। गंधोदक लगाने से पहले भी हाथ धोना है और गंधोदक लगाने के बाद भी हाथ धोना है। ठीक है ना? और इसके बाद अब यदि आपको जाप वगैरह लगानी हो और कुछ करना हो तो वो कर लो। और इसके बाद फिर अब आप जाओगे घर। नहीं, पूजन करें तो पूजन तो आप परिक्रमा के बाद भी कर सकते हैं और गंधोदक के बाद भी। पूजन है, अभिषेक है, परिक्रमा तक तो करना अनिवार्य है। परिक्रमा के बाद आप अभिषेक करने जाओ, गंधोदक उसी के बाद तो लगाओगे। और अभिषेक हो चुका है तो गंधोदक लगाने के बाद पूजन कर लो। ठीक है।